आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, कोई बता सकता है? नशा मुक्ति। नशा किस चीज का? 3 न को न कर दो सेशन पे आता हूं डायरेक्टली। केवल नशा शराब का ही नहीं है, 3 न को न कर दो, जिंदगी हां करना शुरू कर देगी। कौन कौन से 3 न है? पहला नशा, दूसरा नींद, तीसरा नकारात्मकता। इट मींस एडिक्शन, नेगेटिविटी एंड स्लीप। अगर ये 3 चीजों को छोड़ दिया तो दुनिया आपको युवा, यू मीन्स तुम और वाह मीन्स वाह। आप लोगों को देख करके अगर दुनिया ये कहे वाह वाह, यू वाह, देन यू आर युवा। अपने लिए तालियां। मैंने 3 चीजें बोली। पहला था नशा। देखो, एक शराब की छोटी सी बोतल, एक सिगरेट का एक उंगली के बराबर का आकार और एक तंबाकू का छोटा सा पाउच एक जिंदगी को अंधकार में ले जाता है। एक जिंदगी को अंधकार में ले जाता है। आपके अंदर जो क्षमता है, आपके अंदर जो पोटेंशियल है, युवा कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर मुझे 100 मेरे जैसे युवा दे दो तो मैं देश की नहीं विश्व की तकदीर बदल सकता हूं। तो वो आपके अंदर है। वो 3 चीजों में, एक शराब की छोटी सी बोतल, एक छोटा सा सिगरेट और एक तंबाकू का पाउच, ये जिंदगी को, आपकी ऊर्जा को, आपके उत्साह को, आपकी उमंग को, आपके सपनों को, और जो आपके घर वालों ने आपके लिए जो सपने देखे, जो मां ने जिसने आपको पैदा किया, उस मां के सपनों में एक एहसास है, उस मां के सपनों में एक विश्वास है, उस मां के सपनों में एक आश है कि जिस बेटे को, जिस बेटी को मैंने दर्द के महासागर से निकाला, जो दर्द उनको हुआ, वो मेरा बेटा, वो मेरी बेटी मेरा हमदर्द बनेगा। और वो नशा है, वो केवल दर्द देता है, केवल दुख देता है, केवल परेशानी देता है, केवल तनाव देता है, आपके अंदर की ऊर्जा को खोखला कर देता है। वो महापुरुषों ने कहा, अभी साध्वी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, आर्ट ऑफ चेंजिंग द हार्ट। इन्होंने 2 चीजें कही थी, परिवर्तन। श्रद्धेय साध्वी जी का जो वर्ड है ना आज, इसको जीवन में उतार लो, परिवर्तन। अगर जीवन में परिवर्तन आ गया तो सफलता खुद कदम चूमेगी, ब्रह्मांड आएगा सफलता देने के लिए। ऐसे बच्चे स्कूल जिनके गांव में लाइट तक नहीं है, ऐसे बच्चे आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन गए, कंपनी सेक्रेटरी बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ही चीज कही कि मेरे मां बाप से मैं संकल्प करके आया हूं कि कुछ करके दिखाऊंगा। मां बाप से संकल्प करके आया हूं कि कुछ बन के दिखाऊंगा। मां बाप से संकल्प करके आया हूं कि उनके अंदर आंसू तो होंगे लेकिन वो खुशी के आंसू लाऊंगा, उनको कभी नहीं रुलाऊंगा, कुछ ऐसा जीवन बनाऊंगा। और ऐसा जीवन बना रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है आप लोगों के लिए आया हूं मैं, केवल आप लोगों के लिए। जैसे ही पता चला कि बच्चे आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, क्योंकि आप धरोहर हो हमारी, आप विश्व का भविष्य हो, आप विश्व की क्रांति हो, हमारे देश का उजाला हो। आपके अंदर वो जोश है, आपके अंदर वो होश है। अगर आपने अपनी शक्ति को सही दिशा में लगा दिया, अगर आपने अपनी शक्ति को सही दिशा में लगा दिया, अपने सपनों में लगा दिया, नशा करो, लेकिन नशा करो अपने लक्ष्य का, नशा करो अपने अस्तित्व को व्यक्तित्व में बनाने का। एक लाइन सुनी थी किसी से, वो शेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? शराब के जाम चलते हैं ना, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह को उतर जाएगी। ए युवा, अपने लक्ष्य को अपना नशा बना, सारी जिंदगी सफलता से गुजर जाएगी, सारी जिंदगी सफलता से गुजर जाएगी, सारी जिंदगी सफलता से गुजर जाएगी। और जब आपकी जिंदगी सफलता से गुजरी, अगर आपकी जिंदगी सफलता से गुजरी तो आपके माँ बाप की जिंदगी संवर जाएगी, आपके माँ बाप की जिंदगी संवर जाएगी। और जब माँ बाप की जिंदगी संवर जाएगी तो एक परिवार की जिंदगी निखर जाएगी, और जब एक परिवार की जिंदगी निखर जाएगी तो समाज की एक नई दिशा आएगी। और जब समाज की एक नई दिशा आएगी, ध्यान से सुनना, जब समाज की एक नई दिशा आएगी, ध्यान से, सब कुछ भूल जाओ, इस पल में जियो,
परिवर्तन का पल है ये 100%। और जब समाज में एक नई दिशा आएगी तो देश की जो विकसित होने की भावना है, 2047 इंडिया विल बी ए डेवलप्ड कंट्री, पहले भी होगा, तो देश की तकदीर बदल जाएगी। इस कदर युवाओं, एक ही नियम, आज से एक ही नियम, नशा नहीं करूंगा, नींद नहीं लूंगा जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाऊंगा, और नकारात्मकता से दूर रहूंगा। किससे दूर रहूंगा? नेगेटिविटी से। अब आता हूं तथ्य पे। कुछ लोग बोलते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ लोग बोलते हैं एक दोस्त है, एक सिगरेट पी रहा है, अरे तुझे मेरी दोस्ती की कसम सिगरेट पी ले, उसको बुलाओ पास में और एक लगाओ। हम अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन यहां पे जरूरी है, वो दोस्त नहीं है। अगर जो आपको गलत दिशा में ले जाए, आपकी जिंदगी को बिखार दे, निखारे नहीं, बिखरा दे, वो दोस्त नहीं है। दोस्त क्या है? आज से सुनना, दोस्त क्या है? जो दोषों का अंत कर देता है, वो दोस्त है। जो दोषों का अंत कर देता है, वो दोस्त है। अगर आपका दोस्त आपके अंदर दोष ला रहा है, तो वो दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है। आई विल से इन अनदर वे। और दूसरा, दोस्ती क्या है? जब दो लोग मिलकर के नई हस्ती बना दें, वो दोस्ती है। दो हस्ती मिलकर के एक नई हस्ती बना दें, वो दोस्ती है। और ऐसे उदाहरण हैं जिन दोस्तों ने कुछ करके दिखा दिया, ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने कुछ महान करके दिखाया। वो कब हुआ? वो कब हुआ? जब आपको सही कंपनी मिली, संगति मिली। तो आज से एक नियम ये भी बनाओ कि मैं ऐसे दोस्त का संग करूंगा जो मेरे दोषों का अंत करेगा। मैं ऐसे दोस्त का संग करूंगा जो मुझे एक हस्ती बनाएगा। मैं ऐसे दोस्त का संग करूंगा जो अगर मैं अपने माता पिता से उसका परिचय कराऊं तो मेरा सर जो है वो फक्र से ऊपर होना चाहिए कि ये मेरा दोस्त है। आपकी जिंदगी में दोस्त का एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। दोस्त वो है जो आपके दिलों में, आपकी आत्मा में, आपकी ऊर्जा में, आपके उत्साह में लक्ष्य का संचार कर दे, वो दोस्त है। जो खुद भी पढ़े, आपको भी पढ़ाए, जो खुद भी बढ़े और आपको भी बढ़ाए, वो दोस्त है। जो खुद भी सफलता की सीढ़ियां चढ़े और आपको भी चढ़ाए, वो दोस्त है। तीसरा था नकारात्मकता। आज से, अभी से, इस पल से, नो नेगेटिव पीपल इन माई लाइफ। OQP, ओनली क्वालिटी पीपल। और एक और चीज आप सबके सामने बोल रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं उसको जी रहा हूं 200%, इसलिए अंदर से आत्मा बोलती है। तो अपने जीवन को परिवर्तन करना है, शब्दों से नहीं, एक्शन से करना है। कुछ करके दिखाना है। जहां खड़े हो जाओ वहां लगे लोगों को कि हां मुझे ऐसा बनना है, इंस्पिरेशन बनना है आपको। आप लोगों के लिए आया हूं। माई टाइम इज वैल्यूएबल, ये बताने के लिए, ये नहीं, ये अहंकार नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। इनका जो प्रेम और इनका आदर है, सुधाजी भंसाली जो यहां बैठे हैं, नहीं जाता हूं ऐसे, जहां जाता हूं वह केवल और केवल परिवर्तन के लिए जाता हूं, चेंज। और एक और चीज, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाओ, अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाओ कि आपकी वैल्यू, इफ यू डोंट वैल्यू योर वैल्यूज, योर वैल्यू विल नॉट बी वैल्यूड। अगर आप अपनी खुद की कीमत नहीं बनाएंगे तो दुनिया आपकी कीमत नहीं करेगी। अग्री हो? जोर से बोलो, अग्री हो? सो ये आज का दिन, अपने माता पिता को धन्यवाद दो, भगवान को धन्यवाद दो कि आपको अवसर मिला है। नींद को त्याग दो, जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचूंगा तब तक नींद नहीं लूंगा। मेरे साथ बोलो जोर से एक साथ, जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक नींद नहीं लेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। कुछ हो रहा है अंदर में, जग रही है आत्मा। बिलीव मी, विश्वास के साथ कह रहा हूं, अगर आपने आज ये संकल्प ले लिया, मेरे पास अभी 19 इयर्स ओल्ड गर्ल, अभी उनका नेवी में सिलेक्शन हुआ है। सुबह 3 बजे जगते हैं, जगा देते हैं, रात को 12 बजे सुलाते हैं, 3 घंटे की नींद केवल। उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई। 10 किलोमीटर तक दौड़ाते हैं, 20 किलो वजन रख करके। उसकी मम्मी आती है और कहती है, सर थैंक यू, इस बच्ची को आपने लक्ष्य दिया और ये पहुंच गई। आज वो उनकी सोर्स ऑफ इनकम है। बच्चे, कैसे होता है ऐसा? क्या होता है
जब आत्मा जाग जाती है तो आप लक्ष्य की तरफ पहुंचना शुरू कर देते हो। आपकी जिंदगी का उद्देश्य होना चाहिए केवल ये कि मेरे जीवन के 4 ऐसे लोग हैं, जब भी वो मेरा नाम लें तो उनका गर्व से सर ऊपर होना चाहिए। आज मैं आपको एक एनालिसिस दे रहा हूं, जिंदगी में याद रखना, जब भी कभी कोई भी दोस्त या आपके हाथ में तनाव की वजह से या लक्ष्य ना पाने की वजह से कभी भी सिगरेट का या किसी भी नशे का कोई भी पदार्थ हाथ में हो, तो अपनी मां को याद करना दोस्तों। अपनी मां के चेहरे को अपने सामने लाना, अपनी मां को देखना कि वो उनको क्या लग रहा होगा जब आपके हाथ में वो ये सिगरेट देखेंगे। क्या लगेगा मेरे पिता को जो कि दिन रात मेहनत करके मुझे पढ़ा रहा है। आप वो पौधे हो जो माता पिता आपको वृक्ष बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके नीचे उन्हें छाया लेनी है, जिनके नीचे उन्हें शीतलता लेनी है, वो हो आप। यू आर बोर्न टू बी ए पर्सनैलिटी। डजंट मैटर, कुछ नहीं पता किस बैकग्राउंड से हो, आप किसान हो सकते हो, आपके मम्मी पापा कुछ नहीं करते। ऐसे भी लोग हैं जो गांव से निकले हुए, जिनके पास 5,000 रुपए महीने की सर्विस नहीं है, वो IAS हैं, RAS हैं। कैसे होता है ऐसा? युवाओं, ऐसा तब होता है जब अंदर में एक ही भाव आ जाती है, और वो ये कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि मेरे माता पिता का सर शर्म से झुक जाए। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मेरा गुरु, मेरे शिक्षक मुझ पे भरोसा करते हैं वो शर्म से नीचे हो जाएं। मेरा परमात्मा जो मुझे देख रहा है वो ये नहीं कहे कि मैंने किसको इस जमीन पे भेज दिया। वो यात्रा है आपकी। युवा हो आप, जुड़ पा रहे हो? जुड़ पा रहे हो? जुड़ पा रहे हो? थैंक यू। तो पहला लक्ष्य क्या था? 3 नए को नए करना है। जल्दी से जल्दी बताइए, पहला क्या है? नशा। आज से कोई नशा नहीं। दूसरा, नींद। नींद का त्याग कर दो जब तक कि लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाओ। तीसरा, उन सारे लोगों से दूर रहो जो आपको नेगेटिविटी देते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। एक 3 साल का बच्चा एक टायर को उठा देता है क्योंकि उसके सामने कोई ऐसा नहीं है जो उससे ये कहता हो नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक स्पर्श शाह 13 साल का बच्चा जिसकी 102 हड्डियां टूट चुकी हैं, 102 हड्डियां, और जब भी हड्डी टूटती है तो वो मुस्कुराता है। उसने कहा कि 14 साल से 18 साल तक के जितने भी इस विश्व के युवा हैं उनको मैं मोटिवेट करूंगा। आई विल ट्रांसफॉर्म एटलीस्ट 10 मिलियन पीपल। और एक और चीज, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का फेवरेट स्टूडेंट है, श्रीकांत गुप्ता। अगर यूट्यूब चैनल पे देखोगे, स्पर्श शाह, उसकी स्टोरी दी है मैंने, पूरी स्टोरी। उसको एक ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से उसकी हड्डियां वीक हैं एक्चुअली, तो बहुत जल्दी उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, और वो व्हील चेयर पे है बच्चा। वो एक रैपर है वो बच्चा। इंटरनेशनल जो एंकर्स हैं उन्होंने उसके वीडियो बनाए हैं। 14 साल का बच्चा कहता है जब मेरी हड्डी टूटती है तो उसमें से एक म्यूजिक निकलता है, और वो एक ही आवाज कहता है कि मैं इस विश्व के जितने युवा हैं उनको मोटिवेट करूंगा, उनको सक्सेस मंत्र दूंगा। कैसे होता है ये इसलिए होता है कि उस युवा ने अपना एक लक्ष्य बना लिया। तो नशे पे फोकस मत करो, लक्ष्य पे फोकस करो, नशा अपने आप छूट जाएगा। नींद पे फोकस मत करो, लक्ष्य पे फोकस करो, नींद अपने आप छूट जाएगी। नकारात्मकता पे फोकस मत करो, लक्ष्य पे फोकस करो, नकारात्मकता खुद भाग जाएगी। हम नकारात्मक विचारों से सकारात्मक रिजल्ट नहीं ला सकते। वी कैन नॉट ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स विद द नेगेटिव सराउंडिंग्स। तो आज से एक मंत्र बोलो, OQP। बोलो OQP। ओनली क्वालिटी पीपल। केवल क्वालिटी पीपल रखूंगा लक्ष्य में। केवल क्या रखूंगा? क्वालिटी पीपल। बेटा फेसबुक के फ्रेंड्स काम नहीं आएंगे, आएगा फैमिली ही काम में। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स काम में नहीं आएंगे, काम में खुद के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वही आएंगे। अग्री हो? बजाय मैं किसी को फेसबुक पे रील देख रहा हूं, एक टाइम ऐसा है मैं अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाऊं कि लोग मेरी रील देखें, मुझसे इंस्पिरेशन लें। ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा है या लोगों की रील देखना ज्यादा अच्छा है? यस और नो? कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना? एक देखो छोटी सी कहानी सुनाता हूं, आप ध्यान से सुनना। माँ पापा दोनों
ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा बच्चा, उस बच्चे को हॉस्टल भेजा है। ध्यान से सुनना, और शायद आप हॉस्टल के ही हो, राइट? आप पे फिट बैठती है कहानी। मम्मा और पापा ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे हैं कि हमारा बच्चा हॉस्टल गया है और वहां से एजुकेशन कंप्लीट करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, हमारा जिंदगी सफल हो जाएगा। और वो बच्चा कुछ गलत संगति की वजह से, ध्यान से सुनना, गलत संगति की वजह से वो बच्चा क्या है, गलत आदतों में पड़ गया, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना उसमें पड़ गया, घर वालों को पता ही नहीं है, बच्चा फेल हो जाता है। बच्चा फेल हो जाता है घर वालों को, और जो उसके पापा हैं वो दूसरों से उधार लेकर के उसको पढ़ा रहे हैं। उनका बिजनेस था, वो बिजनेस फेल हो जाता है तो उसको पढ़ा रहे हैं वो। और जब पता चलता है बच्चा फेल हो जाता है, पिता को हार्ट अटैक आता है। पापा कहते हैं कि मैंने उधार लेकर के इसको पढ़ा रहा हूं, और उस पिता को हार्ट अटैक आ जाता है। मां है जो पिता की रखवाली कर रही होती है, देखभाल कर रही होती है। बच्चा वहां आता है, वो लड़का आता है। परिवर्तन कभी भी हो सकता है, किसी भी मोमेंट पे हो सकता है। जैसे ही वो लड़का 16-17 साल का, 18 साल का जब आता है और देखता है घर की कंडीशन, छोटी सिस्टर है, पिता है वो बेड पे है, हार्ट अटैक आया हुआ है, मम्मा रात दिन रो रही है क्योंकि वो घर पे है। कुछ होता है उसके अंदर में, कुछ उसके अंदर में होता है कि आज से, अभी से इस तरह की दोस्तों को, इस तरह की नकारात्मकता को नहीं रखूंगा, जीवन को बेहतर बनाऊंगा। उसने डॉक्टर कलाम साहब का कहीं ना कहीं वो 5 सेंटेंसेस वाला लाइन पढ़ा होगा, ये मैं कल्पना कर रहा हूं, इसलिए उसके जीवन में वो परिवर्तन आया। और वो 5 लाइन थी। पहली थी, ध्यान से सुनना, आई एम द बेस्ट। क्या था? आई एम द बेस्ट, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। दूसरा था, आई कैन डू द बेस्ट। दूसरा क्या था? मैं सर्वश्रेष्ठ कर सकता हूं। तीसरी लाइन थी, आई विल डू द बेस्ट। तीसरी क्या थी? लाउडर। अब मैं आपसे पूछूंगा, किसी से भी, ध्यान से सुनना, ये 5 लाइनें याद होनी चाहिए। चौथा था, आई डिजर्व द बेस्ट। मुझे डिजर्व, आई डिजर्व द बेस्ट मींस मुझे सर्वश्रेष्ठ मिलेगा ही मिलेगा। और 5वां था, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, सो आई विल गेट द ग्रेट। आई एम चाइल्ड, मैं परमपिता परमेश्वर की संतान हूं, उसका अंश हूं, तो मुझे सर्वश्रेष्ठ प्राप्त होगा ही होगा। अब एक बार वापस से रिकॉल करते हैं, फिर आपसे पूछूंगा। पहला था, आई एम द बेस्ट। वेरी गुड, यू आर ग्रेट स्टूडेंट्स। बच्चा हो आप तो, बहुत अच्छे प्यारे से बच्चे हो। थैंक यू बोलो। कोई आपकी तारीफ करता है तो थैंक यू। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप बहुत बहुत अच्छे बच्चे हैं। आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, आए हैं कि नहीं? तो पहली लाइन थी, आई एम द बेस्ट। पहला क्या था? दूसरा, आई कैन डू द बेस्ट। दूसरा क्या था? तीसरा था, आई विल डू द बेस्ट। तीसरा क्या था? चौथा क्या था? आई डिजर्व द बेस्ट। क्या था? एंड 5th वन, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम बोर्न टू अचीव ग्रेट। कौन बोल सकता है? कोई है यहाँ पे? वेरी गुड, इनको माइक दीजिए प्लीज। अब मैं थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन करके वाइंड अप करूंगा। ये ले, I am the best, I can do the best, I will do the best, I deserve the best, I am the child of God, I achieve the best. clap for, wow! Next please, anybody else who will do that? और कौन बोलेगा? ये 5 ब्रह्म वाक्य हैं जो उस बच्चे की जिंदगी। कोई और है? देखो खड़े होके, बेटा एक याद रखना कि कम्युनिकेशन, आपका इंग्लिश, आपका कम्युनिकेशन, मैंने अभी आपको कुछ नहीं, मैं यहाँ एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं, आप लोगों के लिए, आपकी जिंदगी के लिए आया हूं। आपका कम्युनिकेशन बेस्ट होना चाहिए। अगर जिंदगी में इंटरव्यू क्रैक करना है तो क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश बोलना पड़ेगा। यस और नो? और जो भी, जिसने भी बात की आवासीली, उसको मैं पहले बुलाऊंगा, ठीक है? आप ले नहीं रहे हैं इसलिए ग्रेट हो। तो 30 सेकेंड्स के लिए क्लैप कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो, जोर से, लाउडर। Whoa! Yes, continue. Good. Thank you. Thank you.
अब इसका लॉजिक देता हूं एक। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने तबला ढोलक सब बजा दिया, थैंक यू। अब देखो ध्यान से, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिए हैं आपने। अब इस भाव को अपने अंदर लेके आओ कि एक वक्त आएगा कि दुनिया मेरे लिए ताली बजाएगी, मैं कुछ ऐसी जिंदगी बनाऊंगा, अपने सपनों को कुछ इस कदर सजाऊंगा, माता पिता का नाम गौरव के साथ सबके सामने लाऊंगा, कुछ इस कदर उनके साथ मुस्कुराऊंगा, उनके हर सपनों को हकीकत में बना करके दिखाऊंगा, कुछ इस कदर अपनी जिंदगी शानदार बनाऊंगा, कुछ इस कदर अपनी जिंदगी शानदार बनाऊंगा, और इस तरह से फिर खुद अपने लिए जोरदार तालियां बजाऊंगा, जोरदार तालियां बजाऊंगा। ये डेली बोलो, अभी बजाना नहीं था, अभी आपके लिए था ये। समझ में आ रहा है? सो फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। मैंने आपको 3 नए बताए, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दिया, लक्ष्य के प्रति फोकस बताया। आज आपको ये संकल्प कर लेना है, आज आपको ये संकल्प कर लेना है कि जो चीज भी मुझे अंधकार में ले जा रही है, केवल नशा ही नहीं, कोई भी चीज है। हेलो, एक और चीज चलो बताता हूं, क्या करें हम ट्रेनर्स हैं तो हमारे अंदर से आता रहता है, कोई प्रिपरेशन नहीं है, बस इतना सा पता था कि इस पे बोल आपको उद्बोधन देना है, ठीक है। किसी भी चीज का अगर आप सेवन करते हो, ध्यान से सुनना, सेवन मतलब कंज्यूम करते हो, और उससे आपका बॉडी, आपका माइंड और आपका हार्ट डिस्टर्ब होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, लो एनर्जी आती है, आपको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना आती है, तो उसका कंज्यूम नहीं करना। अच्छा एग्जाम्पल देखो, एक 2 रुपए की सिगरेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर को ही कंज्यूम कर लेता है। किस किस को समझ में आ रहा है? हाथ खड़ा करो। आप कंज्यूम करते हो एनर्जी के लिए, लेकिन वो सिगरेट आपको ही कंज्यूम कर रही है। ऐसा काम क्यों करना जो आपको ही लील जाए? ऐसा पेय क्यों पीना जो आपकी जिंदगी को ही पी जाए? ऐसी चीज क्यों खाना जो आपकी जिंदगी को ही खा जाए? ऐसे लोगों के साथ क्यों रहना जो आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ दें? ऐसे लोगों के साथ क्यों रहना जो आपको लक्ष्य से दूर हटा दें? ऐसे लोगों के साथ क्यों रहना जो आपके सपनों को, जो हकीकत में बदल सकते थे, उनसे दूर हटा दें? ऐसे लोगों के साथ रहो जो जिंदगी को निखार दें। ऐसे लोगों को साथ रहो जो आपको अच्छा तलाश दें, तराश दें। हीरे हो आप, कौन है आप? डायमंड। कौन है आप? जोर से बोलो, हु यू आर? डायमंड्स। लेकिन डायमंड के लिए दर्द से गुजरना होता है, डायमंड्स के लिए नींद छोड़नी पड़ती है। पता है आपको डायमंड्स को निखारते हैं तो किस तरह निखारते हैं? पता है ना आपको? यस, यस। तो अब सभी मेरे साथ मिलके अगर दिल की गहराई से आया हो तो हां, हम 3 नए को ना करते हैं, नशा, निंदा, नकारात्मकता। बोलो एक साथ, हां हम 3 नए को ना करते हैं। किस किस को? लाउडर, इतना तेज बोलो हृदय परिवर्तन से कि 3 जो सामने वाले घर हैं वो भी कहने चाहिए कि क्या आवाज आई है। वापस से 1 2 3 गो। सुपर्ब। और 3 सै को हां कर दो। 3 सै को कौन कौन से वो बताओगे? वेरी गुड। बोलो, सपनों को, सपना, सकारात्मकता और सपना, सकारात्मकता और जल्दी से सफलता। किसने बोला था सफलता? हाथ खड़े हो प्लीज, उनको गिफ्ट मिलेगा। खड़े हो जाओ बेटे, वेरी गुड। इस बच्चे को पेन दीजिए अभी आप, अर्जेंट, कुछ पेन या कोई भी गिफ्ट है इस बच्चे के लिए, जोरदार तालियां। वेरी गुड बेटे, आप गिफ्ट लेके जाना, ठीक है? सो 3 चीजें हैं। पहले क्या बनाना पड़ेगा? सपना। क्या बनाना पड़ेगा? फिर सपने को सकारात्मकता से भरना पड़ेगा। किससे भरना पड़ेगा? सो सकारात्मकता से उसको भरने पे आपको मिलेगी सफलता। क्या मिलेगी? सफलता चाहिए? सफलता चाहिए? माँ बाप के चेहरे पे हंसी चाहिए? माँ बाप के चेहरे पे मुस्कान चाहिए? आपको देख करके लोगों को प्रेरणा मिले ऐसा जीवन चाहिए? जियोगे?
तो अब एक साथ फिर आप कुछ भी करना, आपके लिए परमिशन है। मैं एक बार बोलूंगा, जीवन जियोगे तो आप एक साथ पूरी फ्रीडम के साथ आत्मा की गहराई से ऐसे हाथ करोगे खड़े होकर के और कहेंगे हाँ हम जीवन जिएंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये आपका देखो डिसिप्लिन टेस्ट है, डिसिप्लिन टेस्ट है। एक साथ खड़े होकर उत्साह से कहेंगे और 30 सेकंड्स में ही अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। तो मैं बोलूंगा हाँ आप ऐसा जीवन जिएंगे, आप ऐसे करेंगे, यस। मैं बोलूंगा सपना, सकारात्मकता और सफलता का जीवन जिएंगे। आप एकदम से खड़े होके कूदना मत, ऐसे किसी को कूद के ऐसे करके हाँ हम जिएंगे। रेडी हो? और फिर 30 सेकंड्स में ही बैठना है। लेट्स स्टार्ट। वाह, अरे मैंने कहा ही नहीं ना अभी तो। आई डिडंट से एनीथिंग माय डियर स्टूडेंट्स। ये स्माइल हमेशा रखना चेहरे पे, कितना भी बड़ा कैसा भी संघर्ष हो। मेरा नाम श्रीकांत गुप्ता है। खुशियां लुटाता हूं, गमों के दौर में भी मुस्कुराता हूं, गमों के दौर में भी मुस्कुराता हूं। तो ताली कौन बजाएगा? देखो, अपने आप जीवन शानदार हो जाता है अगर आपके अंदर कोई भी व्यसन नहीं हो। मैं सच बता रहा हूं, आपके अंदर कोई बुराई नहीं है तो फिर आप निडर होके जियोगे, निर्भय होके जियोगे, शेर की तरह जियोगे। फिर आप शेर हो, आप शेर की तरह, क्योंकि जब कोई बुराई नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है, तो ना तो कोई डरा सकता है ना कोई हरा सकता है। यस और नो? तो ना तो डरने के लिए हो आप, ना हारने के लिए हो, बस जीतने के लिए हो। यू आर बॉर्न टू विन, यू आर। चलो एक लाइन और आ गई यार, फिर तो गड़बड़। अब इसलिए अंदर से आत्मा बोल रही है, क्या करें? तो मैं बोलूंगा हु। देखो पहले तो उस पे आते हैं, 2 बार एक्सरसाइज कराऊंगा क्योंकि इतनी देर से आप बैठे हुए हो। मैं पूछूंगा ये आप सफलता, सकारात्मकता और सपना, सकारात्मकता और सफलता के लिए आप इस जीवन में आए हैं, तो क्या बोलोगे? हाँ हम ये जीवन जिएंगे, हाँ हम ये जीवन सपना, सकारात्मकता और सफलता का, सपना, सकारात्मकता और सफलता का हम जीवन जिएंगे। जैसे ही बोलूंगा हम जीवन जिएंगे, आप एकदम से खड़े होंगे और कहेंगे हाँ हम जीवन जिएंगे। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3। सपना, सकारात्मकता और सफलता का हम जीवन जिएंगे। वंडरफुल, वंडरफुल। अब वापस से 30 सेकंड में बैठो नीचे, फास्ट। वेरी गुड। नाउ कमिंग टू द सेकंड वन। मैं आपसे पूछूंगा, ये लास्ट है, फिर उसके बाद मैं आई विल वाइंड अप माय सेशन। आपके अंदर एक विजेता है जो हारने के लिए नहीं जीतने के लिए पैदा हुआ है। तो मैं पूछूंगा हु यू आर, यू विल से वी आर विनर्स। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? So let's start. 1 2 3. Who you are? Who you are? Who you are? Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.